नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व। श्रेष्ठ समाज के लिए समृद्धि और संस्कृति, इन दो आयामों का संतुलन बहुत आवश्यक है, ऐसा हमने पूर्व में विचार किया है। समृद्धि के लिए भौतिक पदार्थों का उत्पादन ये मुख्य विषय रहा और सांस्कृतिक विषयों में अर्थनिरपेक्षता यह दूसरा नियम है। मनुष्य के जीवन को समुन्नत बनाने वाले ये सारे सांस्कृतिक विषय होते हैं। ये अर्थनिरपेक्ष होने चाहिए। इसमें सबसे पहला है पंच महाभूतात्मक जितने भी पदार्थ हैं जो सीधे सीधे उपयोग में आते हैं अथवा मनुष्य का जीवन चलाने के लिए उपयोग में आते हैं, उनको अर्थ के साथ नहीं जोड़ना यह एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विषय है, सांस्कृतिक मूल्य है। और यह परंपरा हजारों वर्षों में भारत में रही है। अन्न नहीं बेचा जाना, पानी नहीं बेचा जाना, हवा नहीं बेचा जाना, ये सारे इतने स्वाभाविक माने गए हैं कि इसकी कभी भी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी। भूखे को अन्न तो मिलना ही चाहिए। अन्न पर भूखे का स्वाभाविक अधिकार है, इसलिए जिस मार्ग से भी मिले अन्न की प्राप्ति करना चाहिए। वह भिक्षा मांग कर करो, दान में अन्न प्राप्त करके करो, चोरी करके भी करो, तो इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं माना जाता। बुभुक्षितः किन्न करोति पापम, जो भूखा है वह कौन सा पाप नहीं करेगा, क्यों पाप नहीं करेगा। पाप का अर्थ है सामाजिक अपराध, पाप का अर्थ है सांस्कृतिक अपराध। भूखे के लिए तो ये अपराध भी क्षमा करने के योग्य है। इतना भूख शमन को स्वाभाविक माना गया है। इसलिए भारत में कभी भी होटल की व्यवस्था नहीं रही। जिसके पास अर्थार्जन की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए अन्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सदाव्रत चलते थे, राम रोटी चलती थी, अन्नदान विपुल मात्रा में होता था। अन्नदान को बहुत ही श्रेष्ठ कार्य माना जाता रहा है। वो सब इसलिए है कि अन्न का लेन देन अर्थनिरपेक्ष ही होना चाहिए। इस प्रकार से पानी कभी बेचा जाएगा ये तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वायु भी नहीं बेची जाती, ये तो आज भी हम स्वाभाविक मानते हैं। आज की विपरीत जीवन शैली में कदाचित कल हमको श्वास लेने के लिए जो भी शुद्ध हवा चाहिए उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। वह भी क्रय विक्रय का साधन होगा और अर्थार्जन का बड़ा उद्योग हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। अग्नि तो आज भी अर्थार्जन का विषय बन ही गया है, क्रय विक्रय का पदार्थ बन ही गया है। परंतु संस्कृति का पक्ष ध्यान में लेते हुए इन पदार्थों को कभी भी अर्थ सापेक्ष नहीं बनाना चाहिए। यही हमारे ज्ञानी पूर्वजों का उपदेश है, ज्ञानी पूर्वजों का मार्गदर्शन रहा है। इसी प्रकार से अंतःकरण की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भौतिक पदार्थों से नहीं की जाती। उनकी पूर्ति के लिए भी अर्थ का आदान प्रदान नहीं होता, वह भी अर्थनिरपेक्ष है। उदाहरण के लिए स्नेह, दया, मैत्री, उपकार आदि सारे अंतःकरण के विषय हैं। ये मन की भावनाएं हैं।
ये भी क्रय विक्रय का साधन नहीं है। जैसे ही वे क्रय विक्रय का साधन बनते हैं, वे भौतिक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं और केवल शरीर की तुष्टि पुष्टि संतुष्टि के लिए ही हो जाते हैं। हम जानते हैं, हम अनुभव करते हैं कि अंतःकरण के ये जो विषय हैं, वे कभी भी भौतिक नहीं हो सकते। उनको भौतिक रूप में परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता, उनका रूपांतरण भी भौतिक रूप में नहीं होता। और इसलिए भौतिक क्षेत्र में जो अर्थ का आदान प्रदान होता है, वैसे ये आदान प्रदान की वस्तुएं नहीं होती है। इसलिए अंतःकरण की प्रवृत्तियां जो होती हैं, वे अर्थ निरपेक्ष ही रहती हैं। उसी प्रकार से ज्ञान ये बुद्धि का विषय है। ज्ञान और अनुभूति ये हृदय के विषय हैं। ये भी अर्थार्जन का विषय नहीं हो सकते, अर्थ सापेक्ष नहीं होते। ज्ञान का मापन अर्थ में कैसे होगा, द्रव्य में कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, कुछ भी करो तो भी नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान अर्थ से ऊपर है और अर्थ से नापा नहीं जाता। इसलिए ज्ञान ये अर्थ सापेक्ष अथवा क्रय विक्रय का पदार्थ कभी नहीं हो सकता। ये तो स्वाभाविक रूप में नहीं हो सकता। अगर हम उसको बनाते हैं तो वह या तो ज्ञान प्रवृत्ति में विकृति आती है, या तो वह ज्ञान भौतिक पदार्थ बनकर अपने मूल स्वरूप को ही खो देता है। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है, इसलिए भारत में हजारों वर्षों से शिक्षा अर्थनिरपेक्ष रही है। इसी प्रकार से किसी को धर्म का उपदेश करना, किसी को सन्मार्ग पर चलने का उपदेश करना, किसी के झगड़े मिटाना, किसी के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का लाभ करवाना, ये भी सब अर्थनिरपेक्ष ही रहा है। इसलिए न्याय, उपदेश, मैत्री, अध्ययन, अध्यापन, प्रेम, ये सारे के सारे विषय अर्थनिरपेक्ष होना सुसंस्कृत समाज का लक्षण है। और हमने युगों से इसी व्यवस्था का अनुपालन किया है। अब आप सरलता से समझ सकेंगे कि इन सभी सांस्कृतिक विषयों को अर्थ सापेक्ष बनाकर हमने अपनी सांस्कृतिक हानि की है। समाज की संस्कृति को ही खामियाजा इसका भुगतना पड़ा है। और धीरे धीरे संस्कृति की रक्षा नहीं होने के कारण से, संस्कृति का सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण होने के कारण से धीरे धीरे हमारी समृद्धि भी नष्ट हो रही है, स्वास्थ्य भी नष्ट हो रहा है और पर्यावरण की भी हानि हो रही है। इसी को कहते हैं समृद्धि का आसुरी बनना। और इसलिए हमने समाज जीवन के सांस्कृतिक पक्ष को अर्थनिरपेक्ष बनाने का विचार करना चाहिए। यह कैसे किया जाए, ये थोड़ा अधिक समय और अधिक विचार अपेक्षित करता है। हम इसका विचार क्रमशः करेंगे। अभी आज इतना ही। जुड़े रहें और चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार।